हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है 11वीं क्लास का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल चल रहा है। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस में, जिसके माध्यम से मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स 11th-12th लेवल पर गाइड करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि क्लास की शुरुआत एक मैं मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूँ, ताकि आपको अंदर से मोटिवेशन मिल सके। और मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अभी से अपना प्लान आउट करें, अभी से अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग करें, क्योंकि लगता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, लेकिन समय बीतते हुए टाइम नहीं लगता और समय बीतता जाता है। अभी से अपना प्रिपरेशन करें, कोर्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें, सैम्पल पेपर सॉल्व करें, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें, जिससे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आ पाए। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी या अच्छा कॉलेज लेना है और उसमें एडमिशन चाहते हैं, तो उसमें परसेंटेज का थोड़ा मैटर रहता है। तो परसेंटेज अगर आपको बढ़ानी है तो अभी से अपनी प्रॉपर प्लानिंग करें और अच्छी मेहनत करें, कोर्स को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, सैम्पल पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट करें। क्योंकि एक्चुअली जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम बार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिससे थोड़ा सा एक स्टूडेंट मेंटल प्रेशर में आ जाता है। 3 आवर्स में पूरा पेपर अटेंड करना होता है और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, सारे ही सब्जेक्ट का पेपर बहुत लेंदी आता है। इसमें अगर आपको चीज़ आती है तो वेल एंड गुड, बट उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ का आना एक अलग चीज़ है और उसको प्रॉपर टाइम पर करना एक अलग चीज़ है। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में एक चीज़ है चैप्टर नंबर 1 में, नेचर एंड 12th क्लास के लेवल में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस हमारे टारगेट को फोकस करता है और एफिशिएंसी हमारे कॉस्ट मैटर को फोकस करती है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आना, चीज़ का आना, क्वेश्चन का आना, और दूसरी बात उसको टाइम से सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट डिलेइंग और विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, जस्ट स्टार्ट द क्लास। और आज की मोटिवेशनल कोटेशन है कि नेवर गिव अप। आप कभी गिव अप मत करिए, हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं तो डेफिनेटली और आपको सक्सेस मिलती है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। क्योंकि ये जो आज की क्लास है ये अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से पिलर है, एक फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो कभी भी लॉजिकल ग्राउंड पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे ग्रामर के लिए ग्रामर के रूल्स का आना ज़रूरी है, उसी तरह अकाउंट्स के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता होना बहुत ज़रूरी है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस कंडीशन में कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या रूल्स लगेगा, ये बातें आपको पता होना ज़रूरी है। अगर मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूँ तो 2 अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करूँ तो 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स को क्लासिफाई करता हूँ तो अकाउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल एंड पर्सनल। पर्सनल में इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कंपनी आती है। इंडिविजुअल का मतलब हुआ जैसे मैं, हरि, राम, श्याम, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये सब पर्सन इंडिविजुअल में आते हैं। फॉर्म किसी फर्म का नाम जैसे XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, और किसी कंपनी का नाम इसमें कंसीडर करा जाता है। तो इस अकाउंट का रूल ये हो गया। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन पर्सनल अकाउंट को 2 टाइप में ब्रेकआउट करा जाता है। सबसे पहले रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, not feel, which you can touch or which having the physical existence, like land and building, plant and machinery, fixtures and fitting. But accepting debtors
डेटर्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस एंड लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। रूल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो 10 पास आउट करके 11th में आ रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज आर कॉल्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि बिना इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते, प्रोसीड कर ही नहीं सकते। इन अकाउंट्स के रूल्स का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट पर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट में अकाउंट्स को 5 पार्ट में बांटा गया है। आप निमोनिक के तौर पर इसको कह सकते हैं ALCRE, A एसेट्स, L लायबिलिटी, C कैपिटल, R रेवेन्यू और E एक्सपेंसेस। तो एसेट्स अकाउंट में अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में बिल्कुल अपोजिट है। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। और यू कैन से कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। रेवेन्यू अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव करता है, सेम रूल अप्लाई होता है। अगर लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, अगर लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा और अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। एसेट्स और एक्सपेंस सेम डायरेक्शन में काम करता है। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। सो स्टूडेंट्स, these are the rules of debit and credit by both the approaches. First is traditional classification of account and second is modern classification of account. क्योंकि अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए जनरल एंट्री बेस है। जनरल एंट्री के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग। जनरल आपको पता ही है, जनरल इज ए बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री, जनरल इज ए बुक ऑफ ऑर्डर एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम वेर इट टेक्स प्लेस, एंड लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक in which after transferring the transaction into journal, you post it into the proper account or you classify the accounts into ledger. Ledger is a principal book. So after that we prepared the trial balance। यानी कि अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द बुक, तो सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं आप, लेजर का बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं विद या विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। सो अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए जर्नल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप हर चीज़ मैनुअल सीखते हैं। अब जैसे टैली इसमें मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, टैली इज़ मोस्ट डिमांडिंग कोर्स नाउ डेज। टैली की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांजेक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। सो इसलिए टैली में हर जो चीज़ करी जाती है वो उसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको उन्हीं ट्रांजेक्शन को आपको डेबिट और क्रेडिट करना होता है, राइट। सो ये रूल्स पे आप फोकस करिए स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लर्न करिए अच्छे से, क्योंकि इनका लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल एंट्री से ही आपका बेस स्टार्ट होता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के साथ, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। सो अपने चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, जो आपके कलीग्स हैं उन्हें शेयर करिएगा, जो 11th 12th लेवल है उन्हें शेयर करिएगा, सो ताकि उस मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले। सो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना जरूर याद रखिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।